Hello and welcome to VLearn Virtual Learning Network. Today is session number 4, part 2, Tourism Products. Today's topics are adventure activities and sports, devising and positioning the adventure product, tourist behavior, future trends and scope of adventure tourism. So first we'll discuss about land adventure. लैंड एडवेंचर की अगर हम बात करें तो जो एडवेंचर्स लैंड पे किए जाते हैं, एडवेंचर टूरिज्म की हम पार्ट 1 में बात कर रहे थे कि एडवेंचर टूरिज्म होता क्या है, जो रिस्क फैक्टर लेना जानते हैं लोग और जिन्हें इसमें सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस मिलता है, प्लेजर मिलता है, वो इस टाइप के एडवेंचर्स में के लिए जाते हैं और इसीलिए ही एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। हमने एयर एडवेंचर और वाटर एडवेंचर के बारे में पढ़ा। अब हम लैंड एडवेंचर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लैंड एडवेंचर जो है इट कैन बी अ सफारी ऑल्सो, जरूरी नहीं है कि वाइल्ड लाइफ एक्सकर्शन को ही हम सफारी के लिए मानेंगे। मॉडर्न डे सफारी प्राइमरीली हैज अ टूरिस्ट ग्रुप ट्रैवलिंग कैरावन स्टाइल। कैरावन स्टाइल में आप लॉन्ग स्पेसिफाइड डिस्टेंसेस जब ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें हम सफारी से जा सकते हैं, उसमें हम लैंड एडवेंचर को हम उसका हिस्सा मानेंगे। सफारी कुड बी अ डेजर्ट जीप सफारी और वाइल्ड लाइफ एक्सकर्जन या फिर अमेजोन जंगल में ट्रैवल करना जहां पर एडवेंचर एग्जिस्ट करता है, उन सबको हम लैंड एडवेंचर का हिस्सा मानते हैं। मोटर रैली जो है वो भी एक तरीके से एडवेंचर स्पोर्ट्स में ही आती है। Actually tests the endurance of man and machine along with the navigation skills of a person. तो इस टाइप के एक्सकर्शंस जो हैं वो लैंड एडवेंचर के लिए आते हैं और लोगों को काफी पसंद भी आते हैं। पॉपुलर लैंड बेस एडवेंचर जो हैं वो मोस्ट प्रोबेबली कहाँ रिवॉल्व करते हैं? पॉपुलर लैंड बेस एडवेंचर जो है रिवॉल्व अराउंड माउंटेन और कॉन्सेप्ट ऑफ माउंटेन। जहां पर भी कॉन्सेप्ट रहता है माउंटेन का वहां पर ये लैंड एडवेंचर्स पाए जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली। एंड उनमें से एक एग्जांपल है वॉल क्लाइंबिंग, और ये बहुत ही फेमस इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में आ गया है क्योंकि काफी लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं और काफी लोग ये ट्राई भी करना चाहते हैं। ट्रैकिंग एंड कैंपिंग भी एक बहुत फेमस बेसिक फोरम है माउंटेनियरिंग का। माउंटेनियरिंग बेसिकली इज टफर देन ट्रैकिंग as it requires specialized skills which can only be acquired by training. ट्रैकिंग में और माउंटेनियरिंग में थोड़ा लिटिल बिट डिफरेंस यही रहता है कि माउंटेनियरिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है, टफर है देन ट्रैकिंग, क्योंकि इसमें आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है एंड विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड स्किल्स यू कैन एक्वायर दिस ट्रेनिंग। एंड फॉर दिस माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए इवन इनफैक्ट माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट भी एस्टैब्लिश किया है ताकि इस टाइप की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके, प्रमोट की जा सके। रॉक क्लाइंबिंग भी एक इसका हिस्सा है, इज अ पार्ट ऑफ माउंटेनियरिंग, बट मेनी अ टाइम्स इट इज परफॉर्म्ड एज अ सेपरेट स्पोर्ट ऑल्सो। लेटेस्ट इज माउंटेन बाइकिंग along with a camping trip. Skiing is a popular activity with both international and domestic tourists. तो skiing बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है these days, चाहे वो इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए हो चाहे डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए हो। एशिया में भी इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री जो हेली स्कीइंग ऑफर कर रही है, जो एक नया स्पोर्ट है एक्चुअली। इंडिया एज अ कंट्री हैज अ लॉट टू ऑफर टू द एडवेंचर टूरिस्ट। प्रोफेशनलिज्म ऑन द पार्ट ऑफ टूर ऑपरेटर्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज जो है वो इज रिक्वायर्ड while designing and developing the correct mixture of adventure tour product and services for tourists belonging to all classes and budget. तो इसके लिए प्रॉपरली प्रोफेशनलिज्म लाया जा रहा है टूर ऑपरेटर्स और गवर्नमेंट एजेंसीज में, ताकि इसको एक सारी क्लासेस और बजट्स की टूरिस्ट के लिए इनको अपनाया जा सके और इसको बहुत ही एनहांस किया जा सके, ग्रो किया जा सके इस सेक्टर को। अब तक ये सोचा जाता था, सो फार दिस नोशन प्रिवेल्स दैट एडवेंचर टूरिज्म जो है बहुत कॉस्टली अफेयर रहता है, बजट क्लास इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। पर अब ये नोशन हम कह सकते हैं कि इट स्टैंड्स कॉन्ट्राडिक्टरी टू द बिलीफ, क्योंकि यूथ इज द टारगेट मार्केट सेगमेंट एंड यूथ इज एंड विल नेवर बी हाई स्पेंडर। इफ नोशन इज करेक्ट दैट यू कैन नॉट सेल योर प्रोडक्ट टू योर टारगेट मार्केट। नाउ अबाउट मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को डिजाइन तभी किया जाता है और इसे तभी मार्केट में उतारा जाता है जब एक बार मार्केट में रिसर्च कर ली जाती है, एनालिसिस कर ली जाती है। प्रोडक्ट इज ऑलवेज डिजाइंड कीपिंग इन माइंड द मार्केट यू प्लान टू कैटर।
देयरफॉर फर्स्ट स्टेप यही रहता है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट का डिजाइन रहेगा, इट नेसेसरीली सूट्स द मार्केट रिसर्च. So you by now we must have understood that modern day travelers are a diverse group of people with varying needs. जो आज के ट्रैवलर्स हैं, मॉडर्न डे ट्रैवलर्स, इनकी बहुत सारी वेरिंग नीड्स हैं, इसीलिए ये अलग अलग चीज़ों को ट्राई करना चाहते हैं, नए से नए एडवेंचर्स देखना चाहते हैं. टूरिज्म मार्केट्स have people of different age groups and income. और टूरिज्म मार्केट्स में भी हमने ये जब रिसर्च की है तो ये देखा है कि डिफरेंट एज ग्रुप्स के, डिफरेंट इनकम के, डिफरेंट मैरिटल स्टेटस के लोग इसे अपना अप्लाई कर रहे हैं और इसे यूज कर रहे हैं. हु हैव डिफरेंट नीड्स एंड दस दे मेक अप डिफरेंट मार्केट्स. इनकी सबकी अपनी अपनी नीड्स रहती हैं. कुछ लोग बहुत ज़्यादा एडवेंचर्स हैं, कुछ बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर करना चाहते हैं, कुछ एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली इतना रिस्क नहीं ले पाते हैं. तो हर एक की अपनी अपनी कुछ नीड्स रहती हैं, उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट मार्केट्स भी हमने इनके लिए डेवलप की हैं. Market research helps in segmenting these tourist markets and thus coming up with the ideal tourist product for every market segment. मार्केट रिसर्च करने के बाद हम ये समझ पाते हैं कि हमें कौन से टूरिस्ट को कौन से प्रोडक्ट पसंद आएंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम उन्हें सेगमेंट कर पाते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग उनको कैटेगराइज कर पाते हैं और हर एक प्रोडक्ट के लिए, हर एक मार्केट सेगमेंट को सूट करता हुआ हम प्रोडक्ट बनाते हैं और उसे वैसे ही डिसाइड करते हैं कि किस जगह पे कौन सा प्रोडक्ट सूट करेगा. उस तरीके से हम सेगमेंटिंग करने से हमें काफ़ी इन सब चीज़ों में हेल्प मिल जाती है. फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एक ट्रैकिंग कैंप फॉर फैमिलीज विद यंग किड्स can provide babysitting facilities and other daytime activities for children of varying age within the camp while their parents go on trekking to the nearby areas. तो ये जब देखा जा रहा है कि फैमिलीज आई हैं और उनके यंग किड्स हैं, तो इस टाइप की जो मार्केट सेगमेंट है उनको क्या पसंद होगा, उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए ये सोचा गया कि बेबी सिटिंग फैसिलिटीज दी जाए इनको, ताकि डे टाइम एक्टिविटीज जब वो परफॉर्म करें तो पीछे से बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो और वेरिंग एज ग्रुप्स के बच्चों को संभालने के लिए कोई पीछे से हो, ताकि पेरेंट्स जो हैं वो ट्रैकिंग पे जा सकें नियर बाय एरियाज में. As you know, tourism industry primarily depends on two kind of market research. दो टाइप की मार्केट रिसर्च रहेगी जिसमें हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे और डिस्क्राइब कर पाएंगे वेरियस मार्केट सेगमेंट्स. फर्स्ट इज प्राइमरी रिसर्च which is done by travel industry itself. For example, we can take travel coach, tour operators, होटल, एयरलाइंस, इन सब चीज़ों के थ्रू जो हम प्राइमरी, जो कि विच इज़ डन बाय ट्रैवल इंडस्ट्री इटसेल्फ, खुद ट्रैवल इंडस्ट्री जब रिसर्च करती है तो हम उसे प्राइमरी रिसर्च मानते हैं. और होटल हो गए, एयरलाइंस हो गए या ट्रैवल कोच हो गए, हम उनको एग्जाम्पल में ले सकते हैं यहाँ पर. एंड सेकेंडरी रिसर्च की बात करें, इट इज़ बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम अदर सोर्सेज. अलग सोर्सेज है, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई या बाहर के अलग सोर्सेज जो हैं, अदर सोर्सेज से जो हम इंफॉर्मेशन ग्रैब करते हैं, उन्हें हम सेकेंडरी रिसर्च का हिस्सा मानते हैं. नाउ अबाउट डेवलपिंग द एडवेंचर प्रोडक्ट. डेवलप कैसे करना चाहिए इसे और क्या स्टेप्स रहते हैं एक्चुअली डेवलप करते टाइम. प्रोडक्ट्स आर डिजाइन एंड डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द मार्केट नीड्स एंड डिमांड्स. हमने ये हमेशा देखा है कि अभी भी हमने ये बात की कि कैसे पर्टिकुलरली सेगमेंट हमने कर दिया मार्केट का, उसकी मार्केट की नीड्स और डिमांड्स के अकॉर्डिंगली ही हम प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं. जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं, बेसिक स्किल्स इन माउंटेनियरिंग या रिवर राफ्टिंग हैज फैसिलिटेटेड द सेटिंग अप ऑफ न्यूमरस ट्रेनिंग कैंप्स. माउंटेनियरिंग में और रिवर राफ्टिंग में थोड़ी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, इसीलिए ही बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप्स भी खुल गए हैं ऑन द साइट्स, जहाँ पर टूरिस्ट को अलग अलग क्लासेस या एजेस के टूरिस्ट को इन टाइप की ट्रेनिंग दी जा रही है. डेवलपमेंट प्रोसेस बिगिंस विद एनालिसिस ऑफ 4 एरियाज. डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए अगर हम एनालिसिस करते हैं तो उनके 4 एरियाज आते हैं. फर्स्ट इज मार्केट पोटेंशियल, प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग, सोशियो इकोनॉमिक एंड लीगल एंड बिजनेस. ये कुछ 4 स्टेप्स आते हैं. नाउ वी विल अंडरस्टैंड देम इन डिटेल. Once the preliminary work is done, that is the ground work, जो भी मार्केट रिसर्च का काम है, जो ग्राउंड वर्क है, वो होने के बाद टारगेट मार्केट सेगमेंटेशन एंड मार्केटिंग एनालिसिस, few decisions regarding the product needs to be considered. जो भी एक बार जब हमने ग्राउंड वर्क कर लिया, उसके बाद प्रोडक्ट की नीड्स के अकॉर्डिंगली
जो हमें डिसीजंस लेने चाहिए मार्केट एनालिसिस करने के बाद हमें वो लेने पड़ते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे यूनिक प्रोडक्ट हम बनाएं जो मार्केट में जिसकी नीड्स डेवलप हो जाए, लोग उसे पसंद करें क्योंकि उसमें यूनिक कुछ फीचर है ऐसा जिसकी वजह से लोग उसे ट्राई करना चाहते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं हम बंजी जंपिंग का, जो एक एडवेंचर स्पोर्ट्स है कुछ रीसेंट टाइम से, और ऑल्दो इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर एडवेंचर एक्टिविटीज, बाकी एडवेंचर एक्टिविटीज से काफी डिफरेंट है ये, बट वी कैन से इट्स अ यूनिक प्रोडक्ट. Second thing we can take here is whether the product would be from the existing product line या फिर it is different from the competitors. For example, we can take example here of wall climbing, sport derived from mountaineering and rock climbing. In India, Delhi boost of all first wall prepared for wall climbing. First wall जो है JRD Tata wall, IMF पे है दिल्ली पे and is of international standards. ये मैकेनिज्म हमें हेल्प करता है टू गिव डिफरेंट एंगल्स, thus more challenge to the wall climbers. Thus the product wall climbing is a part of product line mountaineering. It is specially for urban people and the product has depth in the form of various angles of the wall which decides the amount of difficulty to be encountered in climbing the wall. इस टाइप की मार्केटिंग करने के बाद हम उनके ऊपर अलग अलग तरीके से रिसर्च करने के बाद हम उनके रेट्स हो गए या किस तरीके से हम वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं और इस तरीके से हम डेवलप कर पाते हैं डिफरेंट एडवेंचर प्रोडक्ट्स. डिवाइसिंग एंड पोजिशनिंग द एडवेंचर प्रोडक्ट, इसमें अगर हम बात करें तो एडवेंचर टूर इज अ स्पेशलिस्ट टूर. एडवेंचर टूर एक बहुत ही स्पेशलिस्ट टूर रहता है and service provided by you must ensure the position of your company as mouth to mouth publicity is the best form of publicity. तो अगर हम अपनी कंपनी की पोजीशन बनाना चाहते हैं, इंश्योर करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि हम माउथ टू माउथ पब्लिसिटी अगर होती है तो इससे बेस्ट फॉर्म कोई हो ही नहीं सकता पब्लिसिटी का. तो प्रोडक्ट डिवाइस बाय अस या यू शुड सच दैट इट फील्स द नीड और द वांट्स ऑफ द कस्टमर. तो इस तरीके का होना चाहिए कि जो वांट है एक्चुअली उसकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो उसे मिलना चाहिए कंज्यूमर को, नीड्स उसकी पूरी होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली ये माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो जाएगी और इससे बेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिसिटी कोई हो ही नहीं सकता. तो इसीलिए हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरीके से नीड्स और वांट्स को पूरा कर सकते हैं कस्टमर्स की. बट इसके लिए कुछ इश्यूज आ जाते हैं बीच में जिनको हमें स्पेशल कंसिडर करना चाहिए, जिन्हें हमें ध्यान में रखते हुए ये सब स्टेप्स लेने चाहिए. फर्स्ट इज प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर. हमें ये देखना चाहिए whether the destination we have in mind can actively support the special needs of the adventure tours. कि एडवेंचर टूर्स के लिए वो स्पेशली हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स हो गई, वहाँ की बिल्डिंग्स हो गई, होटल हो गए, वो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर है या नहीं है और हमारी नीड्स को लेकर एडवेंचर टूर्स सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा. नेक्स्ट इज प्रॉपर सेफ्टी एंड मेडिकल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड, क्योंकि इस टाइप की सेफ्टी हमें चाहिए होगी. मेडिकल असिस्टेंट, मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो वहां पर हम इसे कैसे नलीफाई कर सकते हैं इस रिस्क फैक्टर को. इस रिस्क फैक्टर को नलीफाई करना बहुत जरूरी है क्योंकि सेफ्टी मेजर्स अगर प्रोवाइडेड होंगे तभी वहां पर लोग आकर पर्टिकुलरली वो टास्क यूज करेंगे या उस एडवेंचर को अपनाएंगे अगर वहां पर सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइडेड होंगे. तो रिस्क फैक्टर्स को हमें नलीफाई कर देना चाहिए बाय द सेफ्टी मेजर्स. The tour activities are cleared by concerned authorities like for ballooning and aerial sports. Clearance from Air Force is required while in India. तो इस टाइप की टूर एक्टिविटीज के लिए जहाँ पर बलूनिंग है या एरियल स्पोर्ट्स है तो इस हमें वहाँ पर क्लियरेंस मिल जाना चाहिए एयरफोर्स से, क्योंकि ये ज़रूरत होगी इनकी ताकि लोग इजीली इन सब चीज़ों को अपना सकें और इनको यूज़ कर सकें. इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखकर काम करते हैं और इस टाइप चीज़ों को बढ़ावा देते हैं तो लोग इन सब को ज़रूर अपनाएंगे. एंड पोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट इन कंसिडरेशन ऑफ द मार्केट डिमांड एंड द कॉम्पिटिटिव पोजिशन. हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है मार्केट में और कंपेटिटर के साथ हमारी पोजीशन क्या आ रही है. ये कुछ फ्यू इश्यूज हैं जो स्पेशली हमें कंसिडर करना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी कर सकें अपने प्रोडक्ट की. देन वंस यू डिसाइड ऑन प्रमोटिंग द एडवेंचर टूरिज्म, ये कुछ 9 गोल्डन रूल्स हैं, 9 गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ कस्टमर सर्विसेज फॉर केटरिंग और सेलिंग द एडवेंचर ट्रैवल.
ताकि हम एडवेंचर ट्रैवल को और ज़्यादा बेहतर बना सकें और ज़्यादा बेटर बना सकें। तो इनके बारे में बात करते हुए, फर्स्ट इज बी अ गुड लिसनर। गुड लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लिसन टू योर कस्टमर्स कंसर्न एंड कंप्लेंट्स एज वेल एज देयर प्रेज। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टास्क यही रहता है कि कस्टमर के कंसर्न्स, उनकी कंप्लेंट्स सुनना बहुत जरूरी है, उनकी प्रेज, ताकि उनकी नीड्स को हम समझ सकें, डिस्कवर कर सकें कि व्हाट दे एक्चुअली वांट। उसके लिए योर गेस्ट आर द बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन असेसिंग योर सर्विसेज एंड परफॉर्मेंस। वेल रिटन गेस्ट सर्विस भी किए जा सकते हैं फीडबैक्स लेने के लिए, टेस्टिमोनियल्स के लिए। इस टाइप की चीजें हमें करने के बाद ये पता चलेगा एग्जैक्टली हमारे गेस्ट और जो टूरिस्ट हैं उनकी डिमांड क्या है। वी कैन मेक श्योर कि डिस्कवर कर पाए हम उनकी वांट्स को, and make sure they understand the rigors, responsibilities and dangers as well as the level of exertion entailed in the experiences you offer. Next is exceed expectations. इसकी अगर हम बात करें तो this is what they'll remember and tell their friends about. अगर उनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा उन्हें मिलता है, एक्सेप्शनल सर्विसेज उनको प्रोवाइड की जाती हैं एंड इट विल डिलीवर ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस विद एक्सेप्शनल सर्विसेज, तो ऑटोमेटिकली वो ये चीज याद रखेंगे एंड दे विल टेल देयर फ्रेंड्स अबाउट इट. It is amazing how small details can make a big impression. You work hard and spend big money to get qualified prospects to call your office or email you. तो इस टाइप की चीज़ों से अगर आप एक्सपेक्टेशंस पे उनके खरे उतरते हैं, एक्सीड करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली माउथ टू माउथ आपकी पब्लिसिटी करेंगे, जिससे आपको आगे भी काफ़ी फायदा हो सकता है. प्रैक्टिस सेफ्टी. क्लाइंट्स वांट टू नो द डेस्टिनेशन एंड एक्टिविटीज आर सेफ. वो ये जानना चाहते हैं कि जिस हम डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं वो सेफ है भी या नहीं, हमारी एक्टिविटी सेफ रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि पहला फैक्टर यही रहता है कि रिस्क अगर ले रहे हैं तो वहां पर अगर साथ में सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो दे ऑटोमेटिकली ट्राई दैट कि रिस्क है लेकिन साथ में अगर सेफ्टी मेजर्स हैं तो कम से कम वो सेफ्टी मेजर्स उनको हेल्प करेंगे उस चीज को अडॉप्ट करने से या ट्राई करने से. दे फील मोर एट ईज during real or perceived risk if they have been educated about their new activities or environments in advance. और वहीं अगर उनके दिमाग में फियर या वरीज रहते हैं जो आपने एड्रेस नहीं करा, उनको नहीं बताया, तो their mind will grow weeds and not flowers. तो try to advise on plants, animals and natural resources caution and let them know that there is generally nothing to worry about it and if they respect the environment and you can heed your advice there. क्योंकि गेस्ट को एक कंफर्ट जोन प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है ताकि उनको ये पता हो कि सेफ्टी प्रोसीजर्स दिए जा रहे हैं उनको, और यू कैन इजीली मेक देम अंडरस्टैंड कि कैसे आप ये सब चीजें उनको हेल्प करेंगी और यू दे कैन प्रैक्टिस सेफ्टी देयर इजीली. नेक्स्ट इज प्रोवाइड ग्रेट फूड. ग्रेट फूड की अगर बात करें तो गेस्ट मस्ट ईट वेल. दे शुड नेवर बी हंग्री एंड हैव एडिक्वेट वाटर एंड ड्रिंक्स. Fresh food with ample portions served at scheduled time and make an adventure more remarkable and memorable and satisfying. तो अगर उनको सही तरीके का खाना दिया जा रहा है, adequate water, drinks, they'll never be hungry, और ample portions provide किए जा रहे हैं, fresh food दिया जा रहा है, तो उनकी जर्नी एडवेंचर काफी मेमोरेबल और सैटिस्फाइंग रहते हैं. You can provide a little snack to tide guests over. Next is cater to sleep needs. उनकी स्लीप का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है. गेस्ट नीड एंड वांट कंफर्टेबल एंड पीसफुल स्लीप. मेक श्योर एवरीवन इज कंफर्टेबल विद हिज और हर बेडिंग एंड केटर टू इंडिविजुअल नीड बाय ऑफरिंग सिंगल अकोमोडेशंस. आप एक्स्ट्रा चार्ज भी ले सकते हैं उसके लिए, बट एटलीस्ट प्रोवाइड देम एक्सेस टू बाथरूम्स एंड सेफ्टी प्रोसीजर्स फॉर राइट टाइम यूज, और इससे उनका कंफर्ट जोन काफी बन जाएगा, बेहतर हो जाएगा. एंड हैंड आउट ईयर प्लग्स इफ नेसेसरी. कंफर्ट की बात कर रहे थे तो थिंक अबाउट देयर कंफर्ट. फर्स्ट वर्ल्ड स्टैंडर्ड यही रहता है. बाथरूम ब्रेक्स एंड बाथिंग्स आर इम्पोर्टेंट ऑन रेगुलर बेसिस. गिव पीपल एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर कंफर्ट्स. चेयर्स हो गई, पोर्टेबल टॉयलेट्स हो गए, इन सब चीज़ों का प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है. नेवर गो टू लॉन्ग बिटवीन बाथरूम ब्रेक्स. मेक श्योर एवरीवन हैज एडिक्वेट वाटर और अप्रोप्रिएट क्लॉथिंग और फुटवेयर भी है. इन सब चीज़ों को देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. बी सेंसिटिव टू कैपेबिलिटीज.
नेवर एक्सीड फिजिकल और मेंटल कैपेसिटीज ऑफ गेस्ट। उनसे ये पूछ लें ग्रुप से, इंडिविजुअल से, इफ दे आर कंफर्टेबल विद द एक्टिविटी और नॉट, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को लेकर, वो उनके एक्सर्शन लेवल को लेकर कंफर्टेबल हैं या नहीं है। बी सेंसिटिव टू द स्लोएस्ट एज वेल एज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द ग्रुप। Splitting the group into two smaller portions can be a good option. Be fun और friendly होना चाहिए, helpful, courteous and have fun. Make sure your staff is there for the guests and not for themselves. Good storytellers, joke gestures, इस टाइप की चीजें हमारे पास होनी चाहिए ताकि उनका काफी मस्ती मजाक फन होता रहे, थोड़ा सा फ्रेंडली हो, आपके जो भी गेस्ट के साथ जो भी आपका स्टाफ है वो काफी फ्रेंडली हो। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बी सेंसिटिव विद ह्यूमर एंड फैमिलीज विद किड्स। इफ यू केटर टू किड्स तो ऐसा स्टाफ एम्प्लॉय कीजिए दैट लव किड्स। Guests sometimes need encouragement or guidance to try some activities. तो आप ही वहां पर उनके गाइड हैं, आप ही वहां पर एक्टिविटी डायरेक्टर हैं। आपको उन्हें एक छोटी सी एक्टिविटीज या मिनी क्लासेस आप दे सकते हैं ताकि गेस्ट को पता चले कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग एंड व्हेन इट इज हैपनिंग। इस टाइप की चीजों से गेस्ट को काफी रिलैक्स फील होगा, कंफर्ट जोन में होंगे वो, तो काफी सेटिस्फाइड फील करेंगे। नेक्स्ट इज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। An information guest is safer and more relaxed. Informed guest is safer and more relaxed and has more fun. जो जानते होंगे गेस्ट इन सब चीजों के बारे में वो काफी रिलैक्स फील करते हैं, काफी सेफ फील करते हैं एंड दे हैव मोर फन. Our guests are educated and want to learn about their new environment. Assume that guests know little or nothing about their surroundings. आप ऐसा सोच के उन्हें बताइए कि जैसे उन्हें कुछ भी नहीं पता, दे नो ऑलमोस्ट नथिंग अबाउट देयर सराउंडिंग्स। तो आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढ देखिए, लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज जहां पर आप उनको मैक्सिमम डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हो सराउंडिंग्स के बारे में, अपने आसपास की चीजों के बारे में। सो बी प्रिपेयर टू टॉक अबाउट द एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, रॉक्स, fishes, marine mammals. Include information about the local culture, economy also. The more we can share, the more value we are providing to our guests. ये कुछ golden rules याद रखने चाहिए if we want to invite the guest again और उनको satisfaction level हम provide करना चाहते हैं, तो ये 9 rules बहुत important रहेंगे। Now about tourist behavior. टूरिस्ट बिहेवियर जो है वो डिपेंड करता है डेमोग्राफिक, जोग्राफिक एंड द बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ टूरिस्ट पर। हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, टूरिस्ट गोइंग इन फॉर एडवेंचर टूर्स इन इंडिया आर प्राइमरीली द इंटरनेशनल टूरिस्ट। जो भी एडवेंचर टूर्स के लिए आते हैं वो मोस्टली हमारे इंटरनेशनल टूरिस्ट होते हैं यूरोपियन कंट्रीज से, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस। डोमेस्टिक टूरिस्ट आर नॉट वेरी कीन ऑन एडवेंचर टूर्स, though trekking and camping have really picked up among school and college students as educational tours. तो हमें ये देखना चाहिए कि टूरिस्ट बिहेवियर वो डिपेंड करता है एक्चुअली डिफरेंट जोग्राफिक और बिहेवियरल एस्पेक्ट्स पर। वहीं जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे कि एडवेंचर टूरिस्ट इंडिया में जो है वो मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज से ही आते हैं, और ट्रैकिंग या कैंपिंग के लिए थोड़े बहुत हमारे स्कूल्स और कॉलेज स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं एजुकेशनल टूर्स के लिए, बट मोस्ट प्रॉब्ली हमारे मैक्सिमम टूरिस्ट जो है वो यूरोपियन कंट्रीज से ही आए होते हैं। मच ऑफ द डोमेस्टिक टूरिस्ट गो फॉर पिलग्रिमेजेस और साइट सीइंग टूर्स एंड सो ऑन। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए, टूरिस्ट बिहेवियर का ध्यान रखते हुए हम अपने आगे के मार्केटिंग एनालिसिस कर सकते हैं, मार्केटिंग रिसर्च कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए। लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ ऑफ एडवेंचर टूरिज्म पे हैम्पर करते हैं, ऑब्स्टेकल बने हुए हैं उनकी ग्रोथ के लिए। उनके बारे में अगर हम पढ़ें तो फर्स्ट इज रिस्क फैक्टर, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, टूरिस्ट डोंट नो अबाउट इट। टूरिस्ट हैव फॉर्म्ड द कनेक्शन बिटवीन एडवेंचर टूर्स एंड ग्रेट रिस्क लाइफ। उनको लाइफ को लेकर काफी रिस्क रहता है और ये सोचते हैं कि तो एडवेंचर टूरिज्म पर जाना सेफ नहीं रहेगा। वहां पर एक ये एडवेंचर टूरिज्म के केस में काफी बड़ा एक ऑब्स्टेकल बना हुआ है जो हैम्पर करता है ग्रोथ ऑफ एडवेंचर टूरिज्म इन इंडिया। A lack of promotion of adventure tours has created this misconception of risk involved in the adventure activities. Maybe because of this, trekking and camping has really picked up, which are considered to have almost no risk factors. इसी वजह से अगर हम देखें तो ट्रेकिंग जो है वो काफी फेमस हो रहा है क्योंकि इसमें रिस्क फैक्टर काफी कम रहता है। लोगों को इस चीज की अवेयरनेस नहीं है, उन्होंने मिसकंसेप्शन बना रखा है
कि रिस्क जो है इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए वो इन सब चीज़ों को, इन प्रोडक्ट्स को यूज़ ही नहीं करना चाहते। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक वायबिलिटी। ये माना जाता था या मिसकंसेप्शन था एक कि इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट बीच में आता है इन द फॉर्म ऑफ अ प्राइस ऑफ इक्विपमेंट टू बी यूज्ड, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस along with the expense of undergoing the activities under the supervision of an expert. उन्हें ये लगता था काफ़ी महंगे रहेंगे इस टाइप के एडवेंचर्स, अगर हम ट्राई करते हैं तो काफ़ी एक्सपेंस आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ माउंटेनियरिंग, जहाँ पर स्पेशल रोप्स, शूज खरीदना काफ़ी एक्सपेंसिव रहेगा एंड आर अवेलेबल ओनली एट स्पेशल और एक्सक्लूसिव स्पोर्ट्स शॉप्स। तो इसीलिए भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, इट बिकम्स एन ऑब्स्टेकल फॉर द ग्रोथ ऑफ एडवेंचर टूरिज्म। These factors limit the adventure seekers exposure. इसीलिए लोग जो हैं इन्हें अडॉप्ट नहीं करना चाहते या यूज नहीं करना चाहते, और ये हैम्पर करती है ग्रोथ ऑफ एडवेंचर टूरिज्म इन इंडिया। नेक्स्ट इज एक्सेसिबिलिटी। कोई भी आउटडोर एक्टिविटीज हैं विच यूजुअली रिक्वायर नेचुरल बेस, कुछ ना कुछ नेचुरल बेस चाहिए होगा। वॉल क्लाइंबिंग हो गए तो वॉल चाहिए होंगे, मैकेनाइज्ड वॉल चाहिए होगी। ऑल्दो मेट्रोज इन लार्ज सिटीज boast of same all the year adventure activities, but most of the adventure enthusiasts really have access to such activities near their place of stay, और उनका एक्सेस ना हो पाने की वजह से वो ट्राई नहीं कर पाते इन चीज़ों को, क्योंकि जहाँ वो रहते हैं इन सब चीज़ों का एक्सेस नहीं मिल पाता उनको। चाहे वो कितने भी एंथुजियास्ट हो इन चीज़ों को लेकर, फिर भी वो इन चीज़ों को ट्राई नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी। तो यहाँ पे भी एक और ये फैक्टर है जो ग्रोथ में एडवेंचर टूरिज्म की हैम्पर करता है। डोमेस्टिक टूरिस्ट जो है पार्टिसिपेटिंग इन एडवेंचर टूर्स, वो मोस्ट प्रॉब्ली स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स आते हैं, ग्रुप ऑफ यूथ या कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव। तो हमें इनकी नीड्स का ध्यान में रखते हुए इनको प्रॉपर ट्रेनिंग सेशंस देने चाहिए ताकि इस टाइप की कोई भी मिसकंसेप्शंस ये ना बनाएं। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन ये रहता है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द टूरिस्ट बिहेवियर ऑन दीज ट्रिप्स। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, ग्रुप ऑफ ट्रैकिंग के लिए लोग आए हैं, जो उनको हम ये कहकर एजुकेट कर सकते हैं, इस टाइप की ट्रेनिंग दे सकते हैं कि नॉट टू डिस्टर्ब द लोकल बिजनेस पीपल्स बिजनेस, या नॉट टू मेक फन ऑफ लोकल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। important information should be passed to the nearest camp without delay, या अपने आगे वाले जो हैं उनका उनको अपनी डू नॉट ट्राई टू लूज साइट ऑफ द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू। लिटरिंग्स जो हैं वो डिस्करेज करिए। इस टाइप के कुछ ट्रेनिंग सेशंस देकर हमें डूज और डोंट्स जो हैं एडवेंचर एक्टिविटी के इंश्योर करने चाहिए ताकि पार्टिसिपेंट्स जो हैं इन रिस्क को मिनिमाइज कर सके, मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम थ्रिल उसमें से एंजॉय कर सके। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज टूर मैनेजर या सप्लायर टू डेवलप प्रॉपर कोऑर्डिनेशन between the adventure seeker and local people who can help in making it more enjoyable experience. तो ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस टाइप की प्रॉपर ट्रेनिंग्स उन्हें दी जा सके ताकि वो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से आगे लोगों को बताएं और इस टाइप की एक्टिविटीज को और ज्यादा ग्रोथ मिल सके। नेक्स्ट इज फ्यूचर ट्रेंड्स एंड स्कोप ऑफ एडवेंचर टूरिज्म। यहाँ पर अगर हम बात करें, विलियम सी गार्टनर कहते हैं कि जितना कम लेजर टाइम होगा, with decreasing leisure time, those activities are likely to have more participation which require little time commitment to learn their skills. ये कहते हैं विलियम सी गार्डनर की जिन एक्टिविटीज में कम से कम टाइम लगता है इन्हें लर्न करने में, उन लिटिल टाइम कमिटमेंट टू लर्न देयर स्किल्स कैन बी पैकेज फॉर इजी एंट्री। यहाँ पर जल्दी से जल्दी एंट्रीज हो पाती हैं। द फैक्ट इज गोइंग टू सेट ट्रेंड फॉर फ्यूचर एडवेंचर एक्टिविटीज। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ पे बंजी जंपिंग का, बहुत ही इनोवेटिव है, ये इजी टू लर्न है और टाइम भी बहुत कम लगता है, इसीलिए बहुत जल्दी इतनी फेमस हो गई। और ये प्रोडक्ट जो है वो डिजाइन भी हमने इस तरीके से किया है, टारगेट मार्केट को ध्यान में रखते हुए हमने इसको डेवलप किया। अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू एंजॉय दिस थ्रिल इज वेरी लिटिल and played a significant part in marketing the product. हमने ये देखा कि इस प्रोडक्ट को ज़्यादा टाइम नहीं लगता सीखने का, जल्द से जल्द लोग इसे सीख जाते हैं and can be packaged for easy entries also. तो लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपना रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा इसे लर्न करने में टाइम नहीं लगता। तो ये कुछ हमारे फ्यूचर ट्रेंड्स हैं स्कोप ऑफ एडवेंचर टूरिज्म की, कि इस तरीके से हम एडवेंचर टूरिज्म को और बढ़ा सकते हैं, कौन सी चीज़ें हम अपने मार्केट में ऐड कर सकते हैं ताकि लोग उसे जल्द से जल्द अपनाएं, जल्द से जल्द उन्हें सीखें और यूज़ कर सकें।
तो ये कुछ फ्यूचर ट्रेंड्स और स्कोप हमने सीखी है, जो हमें पर्टिकुलरली कुछ रिसर्च के बाद मालूम चल पाते हैं कि इस टाइप की चीजें हमें मार्केट में लानी चाहिए. Rest about ecology and wildlife, we'll study about this in the part 3 of this session. Thank you.